आज हम बात कर रहे हैं एस्से राइटिंग की और फॉर्चुनेटली हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। आज टाइम हमारे फेवर में नहीं था, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन चलें फिर भी नेवरदलेस वी आर हियर। आज हम बात करें एस्से की। इससे पहले कि आप इस स्लाइड को पढ़ें, मैं कुछ अहम चीज़ें आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रा पहले उसको अच्छे से सुनिएगा। इंग्लिश कॉम्पोजिशन में बीकॉम के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है और उनमें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसके नंबर हमें मिलते हैं वो चीज़ है एस्से राइटिंग। और एस्से राइटिंग वो पहली कॉम्पोजिशन की चीज़ है जिसके हमें 15 मार्क्स मिलते हैं फाइनल पेपर में। इसके अलावा वी हैव लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग के साथ हमें एक चॉइस दी जाती है, दैट इज आइदर टू गो फॉर लेटर राइटिंग और टू गो फॉर सीवी प्लस कवर लेटर। तो मैंने आपको ये आई थिंक फिजिकल क्लास में आपको याद होगा, पहली क्लास में आपसे ये बात हुई कि सीवी और कवर लेटर को आपने अटेंड करना है क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटीज मार्क्स की ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि आज एस्से राइटिंग में ऐसा नया आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जरा फिलोसॉफिकली कुछ अहम बातें सुनना और उसको समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, जब भी कभी हम एस्से लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक चीज अपने ध्यान में रखना है। नंबर वन, हमें एस्से खुद लिखना है, ठीक है, लेकिन खुद लिखने के लिए हमें अपने लिए मटेरियल कहां से जमा करना है। नंबर टू, ये मटेरियल हमने जमा करना होता है अपने रिसोर्सेज से। ये रिसोर्सेज हम कहां से एलोकेट करते हैं, इसके मल्टीपल जराए हैं। आइदर वी go through multiple tabs of internet, multiple sections of internet, or we have multiple types of books in our home, in our multiple places, जहां जहां हम जाते हैं, जहां जहां हम पढ़ते हैं, और नोट्स इसका जरिया बन जाते हैं, न्यूज़पेपर्स इसका जरिया बन जाते हैं। दीज आर व्हाट वी वंस टॉक्ड अबाउट, आपको याद होगा ये शुरू में पहले दिन में आपसे बात कर रहा था। खैर, तो एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, उसको सिर्फ देखिएगा, लिखना कुछ भी नहीं है। लिखना क्या है वो आपको मैं थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा देखा कि ऐसे, मैं नहीं कहता, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ये एक ऐसा लिटरेरी कॉम्पोजिशन है, ये ऐसी एक टेक्निकल एलिमेंट है कि जिसको आम तौर पे इंसान अपनी ओपिनियन पर लिखता है। तो मैं नहीं कह रहा, डिक्शनरी कह रही है, बेस्ड ऑन वंस यानी योर पर्सनल आइडियाज और ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक, ऑन सम टॉपिक। तो हम वो बच्चे जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं जो कि नोट्स को रटना पसंद करते हैं और चीज़ों को रिटोरिक्स के रास्ते पढ़ना पसंद करते हैं, अब मैं इन तमाम चीज़ों को डिनाय पहले ही कर चुका था, लेकिन अब आपके सामने एक डिक्शनरी की फिलोसफी लिखी हुई है कि भाई कुछ नहीं तो आप इसको ही फॉलो कर लें, मुझे नहीं इसे फॉलो कर लें, कि चीज़ें जब आप खुद लिखते हैं तो उसी को कॉम्पोजिशन कहा जाता है। और एस्से राइटिंग उसकी एक कड़ी है जिसको अगर आपने रटी रटाई चीज़ों को एज इट इज लिखकर आपने अगर उसे एस्से कहना शुरू कर दिया तो आपने गोया कोई जुर्म कर लिया। तो ये ऐसे कि इट इज एज गुड एज अ क्राइम, तो इसे लिखना नहीं है। हम यहाँ पर मजीद आगे बढ़ते हैं। अब जरा हेडिंग डालिएगा मेरे साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल एस्से की, या सिर्फ हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स की, और ऑन द टॉप हेडिंग डालिएगा एस्से राइटिंग की। जरा शुरू हो जाइएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। अगर कि मैं आपके सामने क्लास में होता तो ये चीजें मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखता, थोड़ा आइकॉनिकली एक स्केच भी ड्रॉ करता, लेकिन चले इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास मैं किसी भी हाल में फिजिकल आपको अटेंड करूंगा, और आपकी क्लास होगी 6 बजे, पौने 6 या 6 बजे ही आपकी क्लास प्रॉबेबली होगी इंशाल्लाह। यानी जुमे के दिन को तो आप बिल्कुल अपने लिए फिक्स समझिएगा, इंशाल्लाह आपकी क्लास उसी वक्त होगी। लेकिन फिलहाल आज की फिलोसफी का आगाज करते हैं। जरा हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स की, और कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग के बाद पहली हेडिंग डालिएगा यूनिटी की। और ये जो इसमें लिखा हुआ है ना बेटा, ये सब आपको इंटायरली नहीं लिखना है, आपको जो लिखना है वो मैं आपको बस थोड़ी देर में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। 1 या 1.5 लाइन आपको हार्डली मैं लिखवाऊंगा हर हेडिंग के अंदर, और क्यों लिखवाऊंगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो पहली हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स की, दूसरी हेडिंग डालिएगा नंबर 1 यूनिटी की। और यूनिटी के अंदर आपने क्या लिखना है, मैं जरा इसको कर रहा हूं आप लोगों से डिक्टेट, या इसका एक तरीका और है, ये जो चैट बॉक्स है, मैं इस चैट बॉक्स में आपके लिए कुछ लिख रहा हूं। तो यूनिटी क्या है, लेट मी जस्ट टाइप अ बिट, जल्दी से मैं एक चीज लिख देता हूं। इट इज अबाउट ज्वाइनिंग टुगेदर। अगर कोई डिक्टेशन सुन के लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है, मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। इट इज अबाउट ज्वाइनिंग टुगेदर, it is about joining together all the ideas all the ideas before
before beginning to write. All the ideas before beginning to write or to compose. अब मैं ये शेयर कर देता हूं सबसे, जो मैंने आपको बताया वो ये था। अब ये आपके सामने चैट बॉक्स में एक चीज आ गई होगी ना, यूनिटी के नीचे आपने सिर्फ ये चीज लिखनी है जो मैंने आपको टाइप करके दी है। क्या लिखा हुआ है? इट इज अबाउट ज्वाइनिंग टुगेदर ऑल द आइडियाज बिफोर बिगिनिंग टू राइट। अब अगर के लिख लिया हो तो मुझे एक्नॉलेज करिएगा ताकि मैं आपको इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर सकूं। ठीक है, चले जी, लिख लिया, आयशा ने लिख लिया है, फाइन फाइन। अच्छा अब गौर करिएगा, आई नीड एवरीवन्स अटेंशन। देखें, गौर करिएगा, मैं कोई भी चीज लिखने से पहले क्या सोच सकता हूं? जाहिर है मुझे सबसे पहले तो टॉपिक चूज करना है। अब एग्जाम में क्या होता है, जैसे हमेशा होता रहा कि हमारे सामने 3 या 4 टॉपिक्स होते हैं, वी चूज वन, द बेस्ट वन दैट वी फील कि हम ये लिख सकते हैं। हम आज से पहले चूज इस तरह करते थे कि जो हमें सबसे अच्छा याद है, जो सबसे ज्यादा रटा हुआ है, हम उसे चूज कर लेते थे। अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें करना ये है कि जो हमें सबसे ज्यादा आसान यूं लगे कि हम जिस पर फील करें कि हम लिख पाएंगे, हम उस चीज को यहाँ पर चूज कर लें। ठीक है, ऐसे एक टॉपिक ले लिया, सपोज आपने टॉपिक चूज कर लिया। अब टॉपिक चूज कर लेने के बाद आपने अपने कलम को रख देना है। एग्जामिनर आपको देखकर परेशान हो, ये सोचना शुरू हो जाए कि भाई कहीं बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं हो रही, ये लिखते लिखते रुक क्यों गए, तो आप कहोगे नहीं अंकल, मैं जानबूझकर ये काम कर रहा हूँ, मैंने ये पेन उठाकर इसलिए रखा है क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या लिखूं। आपने पेन रख देना है, खैर उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, वो कौन सा आपको डांटने के लिए खड़े हो जाएंगे, इसलिए आपने इतनी सफाई देनी भी नहीं है। पेन रख दिया आपने। अब पेन रखने के बाद आपने आराम से सुकून, जैसे बिल्कुल जैसे मैं इस वक्त कैजुअल बैठ गया हूं ना आपके सामने, ऐसे अपने सर टिका कर कैजुअली बैठना है और कैजुअल बैठकर आपने सारी चीजें सोचनी है, प्लान करना है। अब आप क्या बैठकर सोच रहे हो, यार कहां से शुरू करूं, कितने सारे वर्ड्स लिखूं, क्या क्या वर्ड्स लिखूं, कौन कौन से सेंटेंसेस होने चाहिए और कहां मुझे अपने वर्ड्स को कंक्लूड करना है। यानी इन दी एंड आप बुनियादी तौर पर जो कुछ भी सोच रहे होते हो, जितने पॉइंट्स आप अपने जहन में अलाइन कर रहे होते हो, अलाइन तो खैर बाद में करोगे, जमा कर रहे होते हो, ज्वाइन कर रहे होते हो, कलेक्ट कर रहे होते हो, वो आप कलेक्ट करते हो बेसिकली एक अच्छे इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए, एक अच्छे बॉडी पार्ट पर जाने के लिए और फाइनली एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। यू मेक श्योर कि आपके पास इतना कुछ हो। अच्छा देखिए, वंस अगेन इफ यू रिमेंबर दैट फर्स्ट क्लास, तो उसमें आपको ये बात बताई थी कि आपको एस्से राइटिंग करने के लिए 5 पेजेस कम से कम अपने माइंड में तैयार रखने हैं। तो इट मींस कि यू हैव टू थिंक अ लॉट, दिस मच हैवियर, और इतना कि आप उसको जब लिखें तो वो नजर आए कि हाँ यार आपने एस्से नहीं, आपने बुनियादी तौर पर आर्टिकल आर्टिकल लिखा है। रिमेंबर डिड आई टेल यू वंस ऑन दैट वेरी फर्स्ट मीटिंग? तो आपने बिल्कुल यही करना है। खैर अभी भी आपने कलम नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि अभी आपने यूनिटी के साथ एक और काम सोचते सोचते ही करना है। ठीक है, एंड दैट सेकंड थिंग इज राइट बिफोर यू। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप यूनिटी को पढ़ भी लें, जरा इसको पढ़ लें, एक नजर पढ़ लें। पढ़ने के लिए क्या अडॉप्ट करना है, सोचना किस तरीके से, पर्पस डेफिनेट होना चाहिए, कनेक्टेड पर्पस होना चाहिए, जहन में जो सोच रहे हो वो आपको खुद पता हो कि आप क्या सोच रहे हो। यानी आप ऐसा ना हो कि आपने टॉपिक का नाम कुछ चूज किया है, जहन में कुछ और सोच रहे हो। रेलेवेंट आइडियाज होने चाहिए, एक पॉइंट पर आपने बात करनी है, लेकिन एक ही पॉइंट पर आपने कई पॉइंट ऑफ व्यूज डेवलप करने हैं। खैर दिस इज समथिंग दैट यू नो। इसलिए अब जरा हेडिंग डालिएगा नंबर 2, ऑर्डर। ना पुट द हेडिंग ऑफ ऑर्डर, और मैं जरा ऑर्डर के नीचे भी यहाँ पर चैट बॉक्स में आपको एक चीज लिख देता हूं, लिखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपने लिखा या नहीं। तो मैं ऑर्डर के लिए लिखने जा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा ऑर्डर में क्या है, लेट्स फाइंड आउट। इट इज अबाउट, ऑर्डर की हेडिंग डाल के आप लिख रहे हैं, मैं आपके सामने टाइप भी कर रहा हूं। इट इज अबाउट अरेंजिंग द whole amount of चैट बॉक्स भी हैंग हो रहा है भाई, हद ही हो गई है, मतलब हद ही हो गई। आज कोई नहीं चाह रहा कि मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ाऊं हैं, मगर मैं भी पढ़ा के रहूंगा। होल अमाउंट ऑफ आइडियाज इन अ
आज देखिए, आज हालात बिल्कुल हमारे लिए साजगार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने नाम का एक हूं. It is about arranging the whole amount of ideas in a proper order to reach an appropriate conclusion. चलिए जी, ये मैं करता हूं आपको, आप सभी को सेंड. ये आपके सामने ऑर्डर की डेफिनेशन आ गई. इन केस अगर किसी ने मुझे सुना नहीं तो पहले इसको लिख लें. इसको लिख लेंगे ताकि फिर मैं आपसे मजीद डिस्कशन करूं. It is about arranging the whole amount of ideas in a proper order to reach an appropriate conclusion. हम आम तौर पे जो सोच लेते हैं, अभी भी हमने कलम नहीं उठाया, ठीक है ना, जो सोच लिया उसको सोचकर हमने अलाइन भी तो करना है कि यार स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है. बीच में इतने सारे वर्ड्स जो मुझे लिखने हैं, इनकी भी आपने प्लॉटिंग करनी होती है ना, कि चलो अगर मान लें आपने कोई 60 लाइंस सोची हैं, जहन में होता है कभी ना, यार मैं इस पे 60 लाइंस तो लिख लूंगा. तो आपने ये सोचना है कि इन 60 में सिर्फ फर्स्ट 10 लाइंस कौन सी होंगी, उसका प्लॉट क्या होगा, उसकी स्टार्टअप्स कहां से होंगी, उसके बाद नेक्स्ट 10 लाइंस कौन सी होंगी, नेक्स्ट कौन सी होंगी. दिस इज हाउ यू डेवलप डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ इन योर माइंडसेट इवन बिफोर बिगिनिंग टू राइट. तो अब 1 मिनट के लिए ये जो स्क्रीन पर ऑर्डर लिखा है, इसको भी काइंडली पढ़ लीजिएगा. जाहिर है कि अब आप ऑर्डर लिख चुके हैं. आसान लफ्जों में कहूं, जितना सोचा है उसको सीधा कर लें, उसका एक टाइमलाइन बना लें. यार ये पहले आपने सोच समझ कर लिखना होगा कि यार पहले मुझे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है. एक अंडरलाइनिंग आपने कर लेनी है, एक अरेंज्ड ऑर्डर बनाना है. डिसऑर्गेनाइज्ड और डिसअरेंज्ड राइटिंग कभी मत करिएगा. तो इसे पढ़ लीजिएगा. आपके सामने ऑर्डर की डेफिनेशन भी लिखी है, जो कि मैंने शॉर्ट करके आपको दे दी, आपने नोट भी कर ली होगी. इसके बाद आज का तीसरा और आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं. एक बार फिर माजरत खाऊं, आज की क्लास शॉर्ट थी, लेकिन हम इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. एंड हाँ, मैं जब आपको मिलूंगा तो इंशाल्लाह आपको एक ऐसे राइटिंग की छोटी सी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, 10-15 मिनट की होगी. इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे उसको, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ग्रामर की तरफ स्विच ऑन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. लेकिन आज जाते जाते, क्योंकि अभी बैठे सोच रहे हैं, तीसरा और आखिरी पॉइंट भी हमें, इससे पहले कि हम पेन उठाकर लिखना शुरू हो जाएं, हमें सोचना है, और सोचते हुए करना क्या है. आइए जरा वो तीसरा पॉइंट देखते हैं. चले जी, अब आपके सामने थर्ड हेडिंग आती है. हेडिंग डालिएगा ब्रीविटी की. आज की ये लास्ट हेडिंग है, और इस हेडिंग पर मैं लिख देता हूं एज ऑलवेज, जो यहाँ पे मौजूद है. सब कुछ पढ़ने के लिए तो आपके सामने मौजूद है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं. तो मैं लिखने जा रहा हूं ब्रीविटी के हवाले से. देखिए मैं क्या लिख सकता हूं. इट इज अबाउट precising or shortening the huge ideas. एक मिनट, कैप्स लॉक कैसे दबा दिया मैंने. huge ideas, making them look to the point. It is about precising or shortening the huge ideas, making them look to the point. ये मैंने कर दिया आपको सेंड. अब आप ये लिख लें, आज का लास्ट पॉइंट. लेंथ बेशक बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ब्रीविटी का वर्ड है ब्रीफ से निकलता हुआ ना, यानी इसका मतलब होता है शॉर्ट करना, थोड़ा लिखना. लेकिन हम एस्से में तो बड़ा लिखने जा रहे हैं. अब होता क्या है, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस वाइल राइटिंग हमें मिलते हैं, और हमने कुछ सोचा होता है, तो इतना बड़ा सोचा होता है. अब हमें उसमें देखना ये चाहिए कि चलो लिखना तो इतना ही है, लेकिन क्या इतना सब कुछ लिखना रेलेवेंट रहेगा. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सब कुछ लिखने के चक्कर में इररेलेवेंट आइडियाज लिख बैठूं. तो हमें इररेलेवेंसी को इग्नोर करना है. यहाँ पर जैसे हम समरी राइटिंग में चीजों को सुकेड़ते थे ना, शॉर्ट करते थे. प्रिसाइज यानी शॉर्ट करना, शॉर्ट का मतलब ही शॉर्ट करना, यानी समराइज करते थे, सुकेड़ते थे. बस हमें कुछ बड़े बड़े आइडियाज जो हमने सोचे हो उनको शॉर्ट करना है. अब ये 3 पॉइंट्स आपने जब जहन में सोचे होंगे,
तो इन 3 पॉइंट्स को सोचने के बाद अब आपने कलम उठाना है और अब आपने फॉलो करना है उन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को कि जिन पर इंशाल्लाह ताला मैं अगली क्लास में अगली दफा आपसे बात करूंगा। एक बार फिर शर्मिंदा हूँ, माजरत ख्वाह हूँ शुरू की टाइमिंग्स के लिए। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको आज की क्लास प्रोडक्टिव लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मुझसे जब पढ़ेंगे नया सीखेंगे इंशाल्लाह, तो ऐसे ही आज आपको लगा हो, अल्लाह करे। लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपकी क्लास इंशाल्लाह फिजिकल होगी। और एक बार मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज की क्लास में समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ गई है तो यस कर दीजिएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि मैं आज की क्लास यहीं पर रोक सकूँ। वैसे मेरा ख्याल है आज की क्लास आपको समझ में आई है। मैं इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात करूंगा फिजिकल। क्या आप मुझसे फिजिकल मिलना चाहेंगे अगली क्लास में? प्रिसाइजिंग का मतलब है शॉर्ट करना, समराइज करना। राफिया, क्या आप बच्चे फिजिकल क्लास लेना चाहेंगे नेक्स्ट वीक? क्योंकि एक्चुअली हम पढ़ेंगे फिजिकली, ग्रामर है ना बेटा, ग्रामर का ताल्लुक ही फिजिकल है। ठीक है, तो लेंगे तो फायदा है, नहीं लेंगे तो थोड़ा नुकसान ना उठा लें, क्योंकि इन दी एंड हम ऑनलाइन टेक्स्ट तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मुझे प्रैक्टिस करवानी है, इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, डोंट यू नो, इट्स अ लैंग्वेज। तो हमें इसके लिए फिजिकल क्लासेस अटेंड करनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फजल शहबाज खान को इजाज़त दीजिएगा इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। एक बार फिर शर्मिंदा हूँ, माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस हवाले से माफ़ कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, इट्स गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा।